अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर मॉडल्स के ऊपर है। तो आज इंट्रोडक्शन में देखेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल, जो इस चैप्टर के दो बड़े टॉपिक हैं। उनका एक मुआवजा करेंगे ताकि ओवरऑल आपका एक समझ ले आउटलाइन डेवलप हो जाएगी कि जब हम हकीकत में इनकी डिटेल पढ़ेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल की और शेल मॉडल की, तो आपके जहन में कुछ बेसिक बेसिक सा आइडिया होगा कि हम क्यों ये पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने शुरू का लेक्चर इन दोनों का एक तरह से कंपैरिजन रख दिया ताकि आपको ओवरऑल आगे पढ़ते वक्त समझ रहे। तो न्यूक्लियर मॉडल हमारे पास मेन टॉपिक हुआ, तो हम कहेंगे न्यूक्लियर मॉडल्स को दो बुनियादी ग्रुप्स में तब्दील रखा जा सकता है, यानी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पहला ग्रुप है वो इस सोच पे बनाया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पे, कि भाई आपके पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, या कह लो कि उनकी स्टैटिस्टिकल मॉडल के उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियन की उस पे बुनियाद करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप की आप कह लो उसकी बेसिक आ गई। तो मेन अजम्पशन यही है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ कपल्ड हैं और वो एक यानी कोऑपरेटिवली ऐसे बिहेव करते हैं कि उन पे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है। ठीक है, यानी उनके बीच में एक बहुत ताकतवर फोर्स है जो हमारी बेसिक फोर्सेस में शुमार होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, तो आप इसकी एग्जांपल में देखें तो सबसे मशहूर है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल, इसकी मिसालें हैं। अगर आप लिक्विड ड्रॉप मॉडल को एक एक्सट्रीम केस के तौर पे देखें तो एक मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट पे बेस करता है, यानी कि जो न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी जिसमें एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, साइज, शेप, न्यूक्लियन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस कर रहा होता है। और इस मॉडल का बेसिक अजम्पशन यही होता है कि तमाम न्यूक्लियन एक जैसे हैं मास वाई उनके चार्ज के। ठीक होगी बात। तो ये अब आपका फर्स्ट ग्रुप डिफाइन हो गया। जब मैं सेकंड ग्रुप में जाता हूं तो ये बुनियाद बनता है इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स मॉडल की। ठीक है, यानी कि मेन अजम्पशन ही ये हो गया कि भाई न्यूक्लियन के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, हर एक इनफरादी बिहेवियर रख रहा है और जो मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियाई बना रहे हैं। तो हर प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में है और वो बिहेव करता है कि जैसे आपके पास यानी पैसिव पार्टिसिपेंट के तौर पे, इनफरादी, जिसका किसी दूसरे के साथ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो शेल मॉडल और इसके जो वेरिएंट होंगे इस मॉडल के वो सारे इस ग्रुप में आ जाते हैं। तो अगर हम शेल मॉडल को जरा डिफाइन करें तो हम कहेंगे ये क्वांटम प्रॉपर्टी यानी माइक्रोस्कोपिक बेस कर रहा होता है, जिसमें स्पिन आ जाती है, क्वांटम स्टेट आ जाती है, मैग्नेटिक मोमेंट्स, मैजिक नंबर, ये सारे का सारा इसके ऊपर इसको डील कर रहा होता है। तो बेसिक असम्पशन यही है कि तमाम न्यूक्लियन डिफरेंट हैं, जबकि आपके लिक्विड ड्रॉप में क्या था, तमाम न्यूक्लियन सेम है। ठीक है, तो आपके पास हम कहेंगे न्यूक्लियन फर्मियान्स होंगे जो डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स ऑक्यूपाई करेंगे एटम के मामले में। अब अगर हम इन दो मॉडल्स के अलावा देखें तो आपके पास यानी वो कोशिश करते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स के यानी एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए। जैसे कलेक्टिव मॉडल आ जाता है आपके पास, जो नील बोर के बेटे एज बोर ने बेसिकली उसका कंसेप्ट दिया, जो कंबाइन कर देता है किसको, शेल मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल को। यानी कि उस थ्योरेटिकल में हम ये सोच रहे होते हैं कि ये जो दोनों कंसेप्ट हैं इनको यूनिफाइड मॉडल बना दिया जाए, जिसमें मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों एस्पेक्ट्स आ जाएं एक सिंगल फ्रेमवर्क के अंदर। तो ये एक बेसिक अप्रोच होगी। तो ये भी हम एट द एंड देखेंगे कलेक्टिव मॉडल को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो बेसिकली तीन हमारे मेन आउटलाइन आ गई कि हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल देखना है, शेल मॉडल देखना है और कलेक्टिव मॉडल देखना है, जो एट द एंड हमारी यानी कलेक्टिव एक अप्रोच आएगी ना हमारा। आपको बुनियादी फर्क समझ आ गया कि शेल मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या फर्क है, इनकी सोच ही डिफरेंट है, किस बुनियाद पे ये बन रहे हैं। ठीक हो गया। तो कल के लेक्चर में हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल को डिटेल में देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।